कोरोना वैक्सीन आने के बाद से कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगने के बाद से पहला ये बड़ा पर्व है जिसकी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कितना असर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर नजर आ रहा है उसका। बिल्कुल, देखिए काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को आ रही है क्योंकि जब हम इस ग्राउंड में आए थे तो इस ग्राउंड में आने के साथ ही हमने जब पूरे सड़कों पे देखा तो अलग अलग चौक चौराहों पर झंडा वंदन का जो कार्यक्रम है आज वो किया गया है। शहर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां देखो वहां सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती है कि चारों ओर यानी कि ये माना जा सकता है कि जैसे कि तिरंगे के रंग में पूरी राजधानी रंग गई हो। पूरा शहर रंग चुका है। जो लाल परेड मैदान है वो भी पूरी तरीके से रंग चुका है और लोगों के अंदर जो एक उत्साह है वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है कि देखिए सुबह इतनी ठंड होने के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं तिरंगा फहराने के लिए। इस मैदान में आए, इस ग्राउंड में आए, इस ग्राउंड में आके इकट्ठा हुए हैं तो ये उनकी खुशी है। ये बताती है कि अपने देश के प्रति वो कितने समर्पित हैं और शायद यही वजह है कि आज का जो आयोजन यहाँ पर जो मुख्य आयोजन है इसमें भी बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो इस ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ पर इस बार नहीं है, रीवा में वो झंडा फहराएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जरूर मौजूद रहेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे और लोगों को, जनता को जो देश का संदेश है वो भी सुनाएंगे। ठीक है जितेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, वहां पर कितने बजे ध्वजारोहण किया जाएगा? मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे परेड की सलामी ली जाएगी? इसके अलावा अलग अलग सांस्कृतिक चीजें भी वहां पर दिखाई जाती हैं, उसका क्या टाइमिंग रहेगा? बिल्कुल गुंजन, देखिए अब कुछ ही पल बचे हुए हैं क्योंकि 8:47 हो चुके हैं और अब कुछ ही मिनट्स बाद यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आईजी है, डीआईजी है, अभी देखिए आईजी का आना हुआ है, आईजी भगवत सिंह चौहान का यहाँ पर आना हुआ है। उनको यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है, उनसे सलामी ली जा रही है और उसके बाद अब इसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस के जो और आला अधिकारी हैं, फिर कुछ ही मिनट्स बाद यहाँ पर जो है भूपेंद्र सिंह भी यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि कुछ ही मिनट्स रह गए हैं अब ध्वजारोहण के लिए, तो लिहाजा इस तरीके से देखा जाए तो तैयारियां अब अंतिम उस पर पहुंच चुकी हैं। और ये देखिए ये आईजी भगवत सिंह चौहान यहाँ पर सलामी ले रहे हैं अभी परेड की और इसके बाद फिर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह यहाँ पर कुछ मिनट्स बाद पहुँचने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बताऊं गुंजन तो इस बार थोड़ा सा गाइडलाइन के तहत बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित नहीं किया जा रहा है। आमतौर पर हम देखते थे कि जो स्कूली छात्र छात्राएं रहते थे, सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं रहते थे, वो कई देशभक्ति गानों पर डांस किया करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, आकर्षक प्रस्तुतियां देते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। खासकर स्कूली बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रखा गया है। इसके साथ साथ बता दूं कि झांकियां जरूर इसमें शामिल की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी झांकी शामिल की है, आदिम जाति कल्याण विभाग ने की है, शिक्षा विभाग ने किया है, यानी कि तमाम विभागों ने अपनी झांकियों को इस बार तैयार किया है। जो अभी परेड के बाद फिर उनका भी प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाएगा। तो बस कुछ ही पल रह गए हैं गुंजन, जब जबलपुर में झंडा वंदन होगा। मंत्री प्रशासन मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद फिर परेड की सलामी लेंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन जो झांकियों का कार्यक्रम है वो जरूर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन गुंजन ठंड जो है वो अपने पूरे चरम पर है। इस समय महसूस कर रहा हूँ कि तकरीबन 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर इस समय पहुँच गया होगा। ओस में इस समय महसूस कर सकता हूं कि गिर रही है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से इस ठंड में गणतंत्र दिवस की जो गर्माहट है वो भी महसूस साफ की जा सकती है। बिल्कुल, और वो तस्वीरों में भी साफ देखी जा सकती है। दुर्गेश, शहीदों का परिवार भी पहुंचता है, कुछ सम्मान भी दिए जाते हैं, कुछ सम्मानों से नवाजा भी जाता है, उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? बिल्कुल गुंजन, देखिए 26 जनवरी का दिन ही होता है गणतंत्र दिवस का दिन कि जब पूरे साल जो सबसे बेहतर काम करते हैं सरकारी विभागों में, पुलिस विभागों में, उनमें से चुना जाता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की और कुछ अनोखा किया। तो ऐसे ही कुछ लोगों को आज भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस तरफ उनके परिवार हैं, जो लोग हैं, उनको यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और जब झंडा वंदन हो जाएगा, परेड हो जाएगी, झांकियाँ हो जाएंगी, उसके बाद फिर उन चयनित लोगों को यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। उसके पहले जो परेड में जो प्रथम और द्वितीय तृतीय पुरस्कार होते हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो पूरी कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की जो गर्मजोशी है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही मिनट्स बचे हुए हैं क्योंकि 9 बजे यहाँ पर ठीक झंडा वंदन होना है और तकरीबन 8:50 हो चुके हैं। तो अब बस कुछ ही पल है जब यहाँ पर हम ध्वजारोहण होते देखेंगे। ठीक है दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। जितेंद्र, आपका भी
भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, अब से कुछ देर बाद ध्वजारोहण होना है। राजपथ पर सेना के शौर्य के साथ ही पूरे हिंदुस्तान की झलक भी देखने को आज मिलती है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति राजपथ पर एक साथ नजर आती है। हर साल हर प्रदेश कुछ नया विजन राजपथ पर दिखाता है, लेकिन इस पर कोरोना वायरस के हराने की ओर अग्रसर हिंदुस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन राजपथ पर नजर आएगी। 72वें गणतंत्र दिवस पर कोरोना संक्रमण के चलते भले ही राजपथ पर दर्शकों की संख्या सीमित होगी, लेकिन पिछले साल की तुलना में झांकियों की संख्या 10 से ज्यादा होगी। इस साल राजपथ पर 32 झांकियां होंगी। इसमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, तो वहीं बाकी 15 झांकियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होंगी। इस बार हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों की झांकियां परेड में नहीं होंगी। वहीं जिन राज्यों की झांकियां होंगी, उनकी संस्कृति और पहचान को राजपथ पर दिखाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान का संदेश देते हुए इस बार राजपथ पर बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी नजर आएगी। झांकी में वैज्ञानिक कोरोना टीका बनाते नजर आएंगे। साथ ही उस पूरी प्रक्रिया को भी दिखाया जाएगा जिसमें कोरोना टीका बनाने के दौरान अलग अलग चरणों में ट्रायल किया गया। जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार राजपथ पर झांकी दिखेगी। इसमें लद्दाख के उत्सवों, शिल्पकला, संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मठ और स्तूप को दिखाया गया है। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर नजर आएगा। श्री राम मंदिर पर प्रदर्शित झांकी में यूपी के कलाकार ही प्रस्तुति देंगे। झांकी में रामलीला का कलाकार सजीव मंचन करते हुए दिखाया जाएगा। ये अयोध्या में अनवरत रामलीला के मंचन का प्रतीक होगा। साइड के दोनों पैनल्स पर दीपावली के अवसर पर आयोजित भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम की झलकियां दिखाई जाएंगी। ये अयोध्या में होने वाला विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम है, जिसमें पिछले 2 बार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। झांकी के पिछले हिस्से में प्रस्तावित राम मंदिर की झलक दर्शकों को देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों और रीति रिवाजों को भी दिखाया जाएगा। राज्यों की झांकियों के साथ ही अलग विभागों की झांकियां भी राजपथ पर दिखेंगी। राज्यों की इन झांकियों में सालों पुरानी भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया देखेगी और इन झांकियों को देखकर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब से कुछ वक्त बाद ध्वजारोहण किया जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए।